सभी सुनने वालों को नमस्कार। मैं डॉक्टर विपिन सिसोदिया। मैं आज आपके समक्ष मदात्य या क्रॉनिक अल्कोहलिज्म से शरीर पर होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में विचार करने के लिए प्रस्तुत हूँ। हमारे प्रमुख ग्रंथ चरक संहिता में आचार्य चरक ने सूत्र स्थान 27वें अध्याय में इसके गुणों का वर्णन किया है। मध्यम प्रकृत्या मध्यम अम्लम लवणो उष्ण अम्लम चोक्तम विपाक्तः। श्रेष्ठम अम्लेषु मध्यम, अर्थात अम्ल पदार्थों में मध्य श्रेष्ठ है और इसका रस अम्ल है, वीर्य उष्ण है और विपाक भी अम्ल है। तो इन सब कारणों से ये पित्त को प्रकोपित करने वाली है और पित्त के ही अधीन शरीर में अग्नि होती है। अग्निदेव शरीर पित्तांतर्गत ऐसे करके वर्णन है। और ये अग्नि में भी जठराग्नि प्रकोपित होकर और सभी उत्तरोत्तर धातुओं का ह्रास होता है और सभी अन्य अग्नियाँ भी विकृत होती हैं, जिससे कि शरीर का डाइजेशन ही नहीं पूरा मेटाबॉलिज्म या बायो ट्रांसफॉर्मेशन विकृत हो जाता है। अति पीतेन मध्येन विहेतनोजसा च तत् हृदय याति विकृति तत्रस्था ये च धातु। चिकित्सा स्थान 24 में मद्यपान प्रकरण में आचार्य ने वर्णन किया है कि अत्यधिक मद्यपान से हृदय में स्थित ओज परोज विकृत होता है और अन्य धातुआं भी विकृत होती हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हृदय में परोज, आद्य रस धातु और साधक पित्त, व्यान वायु, अवलंबक कफ और सत्वादि धाम हृदय स्तनूर कोष्ठ मध्यम अर्थात सत्व आदि भी हृदय में ही स्थित होते हैं। तो ये सब ही अत्यधिक मद्यपान से विकृत होते हैं और ओज इनमें प्रमुख रूप से विकृत होता है और जो कि व्याधि क्षमता या इम्यूनिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। परिणाम स्वरूप व्याधि क्षमता कम होकर विभिन्न व्याधियों से मनुष्य आक्रांत हो जाता है, ग्रसित हो जाता है। आचार्य चरक ने 24वें अध्याय में ही 2 पंक्तियों में इसके विषय में एक सारांश या पूर्ण सार प्रस्तुत किया है। प्राणा प्राणभृताम अन्नम तद युक्त्या निहंत्य सून विषम प्राणहरम तच्च युक्ति युक्तम रसायनम, अर्थात सभी प्राणियों का प्राण अन्न है और अन्न के लिए ही पूरा शरीर के जगत के प्राणी दौड़ते हैं प्राप्त करने के लिए। लोको अभिधावते, और अन्न पर ही इस लोक के और परलोक के सभी कार्य पुरुषार्थ चतुष्टय ये निर्भर करते हैं अन्न पर और जठराग्नि पर। और यदि इनका विधि पूर्वक सेवन किया जाए अन्न का तो ये अमृत तुल्य है, और यदि इसका अयुक्ति पूर्वक प्रयोग किया जाए तो यह विषतुल्य हो जाता है और प्राणघातक हो जाता है। दूसरी तरफ विष प्राणहरम, विष प्राण को हरने वाला है, लेकिन युक्ति युक्त पूर्वक उसको प्रयोग करने से वह भी शरीर के लिए रसायन या अमृत के तुल्य हो जाता है। तो आचार्य ने 2 पंक्तियों में मद्य और अन्न या विष इनके विषय में अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत कर दिया है कि विधिवत युक्ति युक्त पूर्वक यदि हम अन्न का सेवन करेंगे तो वह अमृत है, और विष का भी विधि पूर्वक यदि हम सेवन करेंगे तो वो अमृत है। और अन्न का भी यदि अविधि पूर्वक, यानी कि जो आहार विधि विशेषायतन परिविचारणाएँ ये बताई गई हैं उनके अनुसार प्रयोग करेंगे तो अनेक व्याधियों को अन्न भी उत्पन्न करता है शरीर में। तो ये प्रश्न आता है कि ये युक्ति मध्य के विषय में क्या है। तो तेषाम त्रिकाणाम अष्टानाम योजना युक्तिरुच्यते युक्त्या पिबन्न मध्यम मध्य दोषेन युज्यते, अर्थात जो अष्टत्रिक हैं जिसमें कि आयु, बल, व्यय, काल, रोग, ऋतु और शरीर के तीनों दोष, त्रिदोष और मानसिक दोष यानी कि सत्वरज और तम, इनके पूरा विचार करके कि मेरी आयु क्या है, मेरा शरीर का बल क्या है, प्रकृति क्या है, ऋतु क्या है और मेरे शरीर में व्याधि क्या है, और अपने शारीरिक मानसिक दोषों का सबका एक अपना समीक्षा करने के बाद अष्टत्रिक ये 8 चीज़ हुई, इनको अध्ययन करने के बाद यदि मद्यपान किया जाता है तो वो युक्ति युक्त पूर्वक है, विधि पूर्वक है, और वो उससे फिर
मद्यपान से जनित दोषों से व्यक्ति ग्रसित नहीं होता है। जैसे कि इस समय मुख्य रूप से ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है, तो आचार्य का निर्देश है कि किसी सुबहुपानम अर्थात इस समय मदिरापान अधिक जल मिलाकर करना चाहिए। विधिनाम मात्रया काले हितैर अन्न यथा बलम प्रहष्टो यह पिबेन मध्यम तस्य स्याद अमृतम तथा, अर्थात प्रसन्न होकर विधि पूर्वक उचित मात्रा उचित काल अपने बल के अनुसार हितकर अन्नों के साथ मदिरापान अमृत के समान है, और इसके विपरीत ये विषतुल्य है। विधि पूर्वक उचित मात्रा काल, आपकी इष्ट मित्र मंडली भी इष्ट होनी चाहिए, आपके अनुकूल होनी चाहिए, और उसके साथ अन्नपान भी आपकी प्रकृति और बल के अनुसार होना चाहिए। कई बार देखने में आता है कि खाली पेट या बिना अन्नपान के भी मदिरा का सेवन किया जाए तो गैस्ट्राइटिस या अन्य व्याधियों को उत्पन्न करता है। तो ये आचार्य का पूरा दृष्टिकोण है कि युक्ति युक्त मद्यपान के विषय में क्या क्या आवश्यक है। आयुर्वेद में अनेक व्याधियों में निदान में भी मद्यपान का वर्णन है, जिसमें प्रमुख व्याधि पांडु या एनीमिया है। आचार्य सुश्रुत ने वर्णन किया है, व्यायाम अम्लम लवणम मध्यम मृदम देवा स्वप्नम अतीब तीक्ष्णम निषेव प्रदुष्य रक्तम, अर्थात उनमें मद्यपान भी एक प्रमुख कारण पांडु या एनीमिया की उत्पत्ति में है। तो जैसा कि हम देखते हैं, स्पाइसी फूड और अल्कोहल ये पित्त को प्रकोपित करने वाले होते हैं, और कई तरह के न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी भी, जिनमें विटामिन ए, B2, B1, B6, B12, फोलिक एसिड, ये सब शरीर में उत्पन्न होती हैं। और एक्यूट गैस्ट्राइटिस और पेप्टिक अल्सरेशन, जिसमें गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूरेनम अल्सर यानी स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के अल्सर होते हैं, जिनमें कि ब्लड का रिसाव होके वो स्टूल के साथ या मल के साथ ब्लड जाता है, जिसको मेलिना की कंडीशन बोलते हैं। जैसा कि सब जानते हैं कि लिवर का मेटाबॉलिज्म, अल्कोहल का मेटाबॉलिज्म लिवर में होता है, और ADH एंजाइम की मदद से ये एसिटाल्डिहाइड में टूट जाता है, और एसिटाल्डिहाइड ही शरीर में इनकोऑर्डिनेशन, स्लीपनेस और मेमोरी इम्पेयर्ड के लिए जिम्मेदार है। तो हमारी इंद्रिय और मन मस्तिष्क का इनकोऑर्डिनेशन होता है, जिसके कारण से हमको अनेक रोड एक्सीडेंट्स अल्कोहलिक व्यक्तियों में देखने को मिलते हैं। स्लीपनेस और मेमोरी इम्पेयर्ड यानी याददाश्त की कमी भी धीरे धीरे होती है। ये एसिटाल्डिहाइड एसीटेट में कन्वर्ट होता है, और एसीटेट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। ये पूरा इसका मेटाबॉलिज्म होता है। लिवर एक प्रमुख अंग है, जिसमें कि अल्कोहल का या हेवी ड्रिंकिंग का असर देखने को मिलता है। अल्कोहलिक फैटी हेपेटाइटिस एंड प्रोग्रेशन में अल्कोहलिक लिवर सिरोसिस, जिसमें कि ईसोफेजियल एंड इंटेस्टाइनल वेराइसिस जो होती हैं वो रप्चर हो जाती हैं, और हेमेटोमेसिस और मेलिना को कॉज करती हैं, यानी कि रक्त वमन और मेलिना, मल के साथ में ब्लड का जाना। अल्कोहल ओबेसिटी को भी कारण उत्पन्न करने में प्रमुख है, क्योंकि ये इसकी जो एनर्जी है वो लिवर में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर नहीं होती है, अल्कोहल, शुगर या फैटी एसिड के रूप में रह जाती है। पैंक्रियाज एक प्रमुख ग्लैंड हमारे शरीर में है, और अल्कोहल उसकी सेल्स को कार्य करने में बाधा उत्पन्न करते हैं और अल्टीमेटली उनको डैमेज करते हैं, और एक्यूट पैंक्रेटाइटिस और क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस नाम की दो व्याधि उत्पन्न करते हैं। एक्यूट पैंक्रेटाइटिस एक हाई मोर्टेलिटी रेट की व्याधि है, मतलब इसमें मृत्यु दर बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा कैसले इंट्रिंसिक फैक्टर जो स्टमक में होता है, गैस्ट्रिक म्यूकोजा से निकलता है, ये विटामिन B1 के और B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए प्रमुख होता है, और इसकी कमी से पर्नीशियस एनीमिया रोगी में हो जाता है। इसके अलावा ईसोफेगस का टियरिंग या ईसोफेगस फट जाती है क्रोनिक वॉमिटिंग की वजह से अल्कोहलिज्म में, जिसको मेलोरी वीज सिंड्रोम कहते हैं। और फेरस फ्यूमरेट, आयरन और फॉलिक एसिड की कमी से एरिथ्रोपोइसिस यानी कि RBC के निर्माण में भी बाधा उत्पन्न होती है। किडनी पर इसके एडवर्स इफेक्ट देखें तो GFR को कम करती है ये, यानी कि जो ब्लड के फिल्टर की जो क्षमता है वो कम हो जाती है, और विभिन्न जो वेस्ट हैं अमोनिकल और फ्लूइड रिटेंशन, ये शरीर में पानी का रुकना ये हो जाता है, और यूरेमिया और ईडिमा या सोथ
ये उत्पन्न हो जाता है। विभिन्न प्रकार के कैंसर जैसे ओरल कैविटी का कैंसर, ईसोफेगस का, किडनी का, लिवर का, इसके लिए भी अल्कोहल सीधे रूप से जिम्मेदार है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करता है और उत्तरोत्तर अवस्था में हार्ट के चारों चैम्बर एनलार्ज हो जाते हैं, जिसको कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में निमोनिया, लंग एब्सेस, स्लीप एपनिया, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम और रेस्पिरेटरी फेलियर तक की अवस्था आ सकती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक विशेष सिंड्रोम जिसको वर्निक्स कोरास्कोप सिंड्रोम, WK सिंड्रोम के नाम से जानते हैं, इसमें इंसेफेलोपैथी और साइकोसिस होता है, जो कि विटामिन B1 की डिफिशिएंसी से होता है। और इसमें ग्लूकोज का जो मेटाबॉलिज्म है ब्रेन के लिए, जो एनर्जी देने के लिए, वो भी बाधित होता है। तो ब्रेन भी अपना कार्य उचित रूप से नहीं कर पाता है। ब्रेन की कवरिंग में इंसेफेलोपैथी और साइकोसिस, जो किसी अज्ञान भय से हमेशा स्ट्रेस में रहना, तनाव में रहना, ये लक्षण उत्पन्न होते हैं। क्रॉनिक कंडीशन में कीटोएसिडोसिस की भी कंडीशन होती है, जिसमें नोजिया, वोमिटिंग या ग्लूकोनियोजेनेसिस की अवस्था वो कम होने लगती है और इंसुलिन का सिक्रेशन कम होता है, जिसकी ये डायबिटीज़ को, मेलाइटिस को उत्पन्न करने में या उसके पुअर कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसके अलावा सेक्सुअल एक्ट के समय ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जो कि अंडरलाइंग जो डिजीज़ हैं जैसे डायबिटीज़ मेलाइटस, ओबेसिटी, हाई BP और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के कारण उत्पन्न होती है। तो साथियों, आज आपने देखा कि क्रोनिक अल्कोहल कंजम्पशन के शरीर पर कितने दुष्परिणाम हैं। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की अनुसार यदि कोई व्यक्ति 200 ml तक डेली अल्कोहल का कंजम्पशन 8-10 साल तक करता है तो उसके लिवर सिरोसिस डेवलप होने के 70 से 80% चांस हो जाते हैं। तो आपके सुझाव और कमेंट्स का मैं स्वागत करूंगा, जिससे मेरा और ज्ञान अभिवर्धन हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।